फैटी लीवर बहुत से लोगों को हो तो जाता है, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता कि उनका फैटी लीवर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है या अल्कोहलिक फैटी लीवर है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। और आज मैं ये डिफरेंस क्लियर करने के लिए स्पेशली इतना लिख कर आई हूँ चीज़ों को कि आपको समझ में आए कि जो फैटी लीवर आपको हो रहा है वो अल्कोहल की वजह से हो रहा है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ बन रहा है, और कितना सीवियर है और किस स्टेज तक किसको हम ठीक कर सकते हैं और कितना रिवर्स कर सकते हैं। और मैं जैसा लिवर की गार्ड हूँ, आपके जो लिवर डिसफंक्शन हो रहा है, डीअरेंज हो रहा है, डैमेज हो रहा है, मैं उसका गार्ड की तरह काम करूँगी। गार्ड की तरह काम कैसे करेंगे? क्योंकि हम ट्रीटमेंट ऐसा देते हैं जहाँ हम लिवर की एबनॉर्मल फंक्शनिंग को रिवर्स कर देते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग पे। आई नो मेडिकली ये साउंड करेक्ट नहीं करता है, क्योंकि एक स्टेज पे आके लिवर को हम रिवर्स नहीं कर सकते, बट आपके सहयोग के साथ और हमारे ट्रीटमेंट के साथ हम ये भी करने में सक्षम हैं। मैंने बहुत रिपोर्ट्स भी शेयर करी हैं, और आज हम समझेंगे कि फैटी लिवर डिसीज़ के कितने तरीके के फैटी लिवर डिसीज़ होते हैं और कब तक आप अपने लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अल्कोहलिक फैटी लिवर है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ है, जिसको हम AFL भी बोल देते हैं और NAFLD भी बोल देते हैं। ये सिंपल सा रीज़न समझ में आ रहा है कि इतना अल्कोहल कंजम्पशन आपकी बॉडी में जा चुका है, जिसकी वजह से फैट टिश्यूज़ आपके लिवर पे डिपॉजिट होना शुरू हो गए हैं और सूजन पैदा कर रहे हैं, लिवर का साइज़ बड़ा कर रहे हैं, और आपको अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ डायग्नोस हो गई है। अब इसकी ग्रेडिंग भी तरह तरीके से होती है। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक ये लाई करता है और ये ईजिली रिवर्सिबल होता है। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल अपना अल्कोहल क्विट करना है, ईटिंग हैबिट्स ठीक करने हैं, और एक ऐसा ट्रीटमेंट आपको लेना है जो आपके नॉर्मल लिवर लेवल्स को ठीक कर पाए और फैट टिश्यू डिपोजिशंस जो हो रही हैं उनको कट डाउन कर पाए और आपके लिवर को फिर से रिवर्स कर पाए नॉर्मल फंक्शंस में। अब आता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। ये एक ऐसा फैटी लिवर है जो ईजिली रिवर्स नहीं होता, और ये अल्कोहल के अलावा बाकी जो भी रीजंस हैं, जैसे टॉक्सिसिटी है, कोई आप स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पेन किलर्स खा रहे हैं, ऐसी कोई पर्टिकुलर दवाई खा रहे हैं जिससे आपके लिवर पे असर जा रहा है, या हेपेटाइटिस B या C के बाद आपको इफेक्ट हो गया कि आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ हो गया, ओवरवेट या शुगर के पेशेंट हैं, या आपने ऐसी कोई इंजरी हो गई है लिवर को जिससे वो फैट टिश्यूज़ वहाँ पे डिपॉजिट हुए जा रहे हैं, लिवर खुद को ही ऑटोइम्यून डिसीजेज में इम्पैक्ट कर रहा है, खुद को अटैक कर रहा है, तब भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ जनरेट हो जाती है। तो ऐसे में ये इजीली रिवर्स नहीं होता, क्योंकि अल्कोहल रीज़न नहीं है ऑब्वियसली, और आप क्या करें क्या ना करें आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और आप इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, जिससे आपका डिसीज़ का प्रोग्रेशन होता रहता है और वो एंड में जाके जो नैश है, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस हम इसे बोलते हैं, ये नैश में कन्वर्ट होता है, और यहाँ से लिवर को नॉर्मल करना या रिवर्स करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, और ये फिर एंड स्टेज लिवर डिसीज़ लिवर फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है। अगेन जैसा मैंने बोला, आपके सहयोग से वेट को मैनेज करके, ईटिंग हैबिट्स को ठीक करके और ट्रीटमेंट ऐसा देके जो आपके लिवर को सक्षम बना पाए खुद से रिपेयर करने के और फैट टिश्यूज़ को काट पाए और नॉर्मल फंक्शनिंग पे रिवर्स कर पाए, ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और वो हम करने में सक्षम है। हम रिपोर्ट्स भी यहाँ अटैच कर सकते हैं दिखाने के लिए कि जो एलोपैथिक डॉक्टर्स या कोई भी ट्रीटमेंट या ऑल्टरनेट मेडिसिन नहीं कर पा रही हैं वो हम करके दिखा पा रहे हैं, और नैश से आपका लिवर रिवर्स हो रहा है और नॉर्मल तरीके से फंक्शन करना शुरू कर रहा है, खुद को रिपेयर करना शुरू कर रहा है। अब डायग्नोसिस के लिए क्या करना है, किससे पता चलेगा कि जो आपका फैटी लिवर है वो किस तरीके का है? उसके लिए आपको लिवर फंक्शन टेस्ट कराना है, एक अल्ट्रासाउंड कराना, और एक चाहे तो लिवर बायोप्सी करा सकते हैं, क्योंकि जब अल्कोहलिक फैटी लिवर होगा तो लिवर में सूजन मिल सकती है, लेकिन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में ज़रूरी नहीं है कि सूजन मिले या इन्फ्लेमेशन मिले। सिर्फ आपको टिश्यूज़ दिखेंगे, फैट सेल्स दिखेंगे, और वो क्लियर कर देगा कि किस वजह से आपको फैटी लिवर बन रहा है और किस तरीके का फैटी लिवर बन रहा है। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन मतलब आपकी डिसीज़ शुरू तो हो गई, ये कहाँ जाके रुकेगी? जब आपको अल्कोहलिक फैटी लिवर हो रहा है तो हो सकता है सिंपल स्टेटोसिस में आपको लाए करे, या आपका अल्कोहलिक फैटी लिवर कन्वर्ट हो जाए अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में, और फाइनली वो अल्कोहल रिलेटेड सिरोसिस में डेवलप हो जाए। मीन्स जो लिवर फेलियर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल की वजह से ही हो रहा है, और अल्कोहल ही आपके लिवर को ख़त्म कर रहा है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इसकी NAFLD की, तो ये कहाँ पे रुकेगा? जैसे मैंने बताया, नैश हो सकता है, अल्कोहल के अलावा सारे रीजंस हैं,
स्टेटोहेपेटाइटिस डेवलप करने के, वो भी नॉन अल्कोहलिक, और ये सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है और एंड स्टेज लिवर डिसीज़ में जाके ख़त्म होता है। मीन्स आपका लिवर पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने देखा है पेशेंट को, जब तक फैटी लिवर होता है ना, पेशेंट को कोई कंसर्न ही नहीं होता और वो कोई हार्डली ट्रीटमेंट लेते हैं या कुछ चेंजेस करते हैं अपने फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए। बट दिस इज़ दी हाई टाइम, नो मैटर्स व्हाट, आपको कोई भी फैटी लिवर हो रहा हो, आपको यहीं से कंसर्न दिखाने की ज़रूरत है और अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि कब ये एंड स्टेज पे आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब आपका लिवर पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा आप सोचते ही रह जाएंगे कि हमने क्या गलती करी और क्या नहीं किया, और काश एक वर्ड जुड़ जाएगा कि काश हम कर लेते तो लिवर को बचा पाते। तो उस काश का वेट मत करिए, आप इस वीडियो को पॉज करके बोर्ड को जूम करके इस पिक्चर को देख सकते हैं, ध्यान से पढ़ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए और आपका क्या फैटी लिवर है, किस वजह से हुआ है, वो आप समझ पाएँ। अपने लिवर को ठीक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रिपोर्ट्स भेजें, मुझसे आके मिलें और एक सही इलाज पाएँ। थैंक यू एंड टेक केयर।